अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है माल व दौलत और शैतान का हरबा। एक दफ़ा एक आदमी ने देखा कि एक जगह दरख्त है और लोग इस दरख्त की पूजा कर रहे हैं। तो इस आदमी के दिल के अंदर एक आज़्म, एक हौसला पैदा हुआ कि इस दरख्त को उखाड़ देना चाहिए, इसलिए कि ये दरख्त लोगों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ आने से माने बन रहा है और इसके बजाय शिर्क, गुमराही और कुफ्र में फंसने का जरिया बन रहा है। चुनांचा वो शख्स कुछ हथियार लेकर गया और दरख्त को उखाड़ना शुरू किया। शैतान आया और कहने लगा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं इस दरख्त को उखाड़ना चाहता हूँ, इसलिए कि इस दरख्त की वजह से बहुत से अल्लाह के बंदे कुफ्र में फंस रहे हैं और शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, इसको यहाँ के लोगों ने अब तक पाला और बढ़ाया है और इसके पीछे हमने मेहनत की है। मगर उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अल्लाह के लिए आया हूँ और ये काम मैं करके रहूँगा। उसने अपना पूरा अज़्म, पूरा हौसला बताया। जब शैतान ने उसका ये अज़्म देखा तो उसकी हिम्मत और ताकत के मुकाबले में शैतान मजबूर हो गया। इसलिए कि इखलास के साथ जब कोई अमल होता है तो उसके अंदर बड़ी कुव्वत होती है और शैतान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो शैतान आजिज़ आ गया। फिर सोचने लगा कि किस तरह इसको इस नेकी से रोकूं। उसकी समझ में एक बात आ गई। शैतान ने उससे आजिज़ी से कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, इसको सुन ले। उसने कहा, क्या दरख्वास्त है? शैतान ने कहा कि दरख्वास्त ये है कि तुम इस काम को छोड़ दो तो मैं रोज़ाना तुम्हें 2 दिरहम दे दिया करूँगा। 2 दिरहम रोज़ाना बगैर किसी मेहनत व मजदूरी के घर बैठे मिल जाएंगे। ये सुना तो दिल में दुनिया की लालच आ गई। उसने कहा कि अच्छा, 2 दिरहम रोज़ाना मिलेंगे, कौन इसका जिम्मेदार होगा? शैतान ने कहा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तुझे पेश करूँगा और पेश भी इस तरह करूँगा कि रोज़ाना फजर की नमाज पढ़कर मुसल्ले से उठेंगे तो तुम्हारे मुसल्ले के नीचे मिल जाएंगे। इस शख्स के दिल में पैसा का लालच आ गया। अब जो अज़्म लेकर आया था, माल पैसे की वजह से वो ख़त्म हो गया और वो वापस अपने घर चला गया। रात को सोकर सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी और उसके दिल दिमाग में वही 2 दिरहम थे। उसने फौरन मुसल्ले को उठाया तो देखा वाकई मुसल्ले के नीचे 2 दिरहम थे। उसने फौरन उसे जेब में डाल लिया और इसके बाद दिन भर अपने काम में मसरूफ़ रहा। फिर दूसरा दिन हुआ, इसी तरह फजर के बाद मुसल्ले के नीचे इसे दिरहम मिलते। अब रोज़ाना यही तमाशा चलता रहा। महीना 2 महीना तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद शैतान ने दिरहम देना बंद कर दिया। अब जब दिरहम मिलना बंद हो गया तो ये शख्स बहुत परेशान हो गया। फिर उस शख्स ने अपने हथियार वगैरह लेकर वहाँ पहुँचा कि दरख्त को उखाड़ दूंगा। शैतान भी वहाँ मौजूद था। जब इसने वो दरख्त उखाड़ना चाहा तो शैतान ने कहा, क्या कर रहे हो? कहा, दरख्त को उखाड़ दूंगा, इसलिए कि तुमने मुझसे वादा किया था कि 2 दिरहम दिया करूंगा, लेकिन अब कितने दिनों से तुमने दिया नहीं है। अब मैं फिर वही काम करूंगा जो पहले करने आया था। शैतान ने कहा, कर ले जो करना है, लेकिन तुझे इस पर कोई कुदरत ना होगी। उसने कहा कि क्यों? शैतान ने कहा कि तू पहले आया था अल्लाह के लिए, अब आया है पैसे के लिए। वहाँ इखलास मौजूद था और यहाँ इखलास मौजूद नहीं है। अब तू इसमें कामयाब नहीं हो सकता। नाज़रीन और सामीन, इससे मालूम होता है कि शैतान किस तरह अपने फंदे में फांसने के लिए लोगों को माल से, पैसे से अपनी तरफ मायल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को शैतान के मकरो फरेब से निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।